न्यायियों अध्याय 3। अन्य जातियों का कनान की भूमि में रहना। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे, वे सीखें और जान ले। अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सीदोनियों और बाल हिर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। ओत्नीएल का चरित्र। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनहरैम के राजा कूशन रिश्आतइम के अधीन कर दिया। सो इस्राएली 8 वर्ष तक कूशन रिश्आतइम के अधीन में रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कूशन रिश्आतइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशन रिश्आतइम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओत्नीएल मर गया। एहूद का चरित्र। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बयनहत्ता था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक 2धारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे, वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मूठ भी बैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकलकर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते थक गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले
तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेरे में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए, और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को, जो मोआब देश की ओर है, ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने लगभग 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट-पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ।